हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो वही से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, जो कि जहां पे हमने लास्ट वीडियो फिनिश किया था। सर्कल्स पे कोनिक सेक्शन हमने स्टार्ट किया है और सर्कल पे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए और इन क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क दिया था और जिन क्वेश्चंस को होमवर्क दिया था उन्हीं का सॉल्यूशंस हम यहाँ पे करेंगे। थोड़ी सा डिसअपॉइंटिंग रहा। मैं कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन करूं या हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों की तरफ से कमेंट्स नहीं आते, थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग होता है। साथ साथ करते चले फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस को किया है जो ट्रेंड से हट के हैं। मतलब जो क्वेश्चंस में जहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो अगर मैं एफर्ट दे रहा हूं और अगर मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा आपकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन चाहिए, आप सीखें, कोशिश करें, तो आप जरूर कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते रहें अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। एनीवे, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आज का, जो इस वीडियो का, वो यूपी टीजीटी 2021 का बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन, मैं यूँ बोलूँगा ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, और बहुत लोग गलती किए होंगे इस क्वेश्चंस का या तो छोड़ दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये अगर आपका ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि जनरल इक्वेशन आपका सर्कल का, ये आपकी समझ है कि नहीं, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता है कि नहीं, वो मेजर अगर वो चीज़ें पता हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते। वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। मैं इसलिए बोलता हूं कि कोई भी अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है आपसे मैसेज अभी या इन फ्यूचर, तो मैं इन्हीं ग्रुप्स में आपको पोस्ट करते रहता हूं। और तो इससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच का बना रहता है। तो प्लीज़ इसको आप दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बोल क्या रहा है कि द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल देन इट्स रेडियस। क्वेश्चन में सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका रेडियस क्या होगा। लेकिन इसमें रेडियस निकालेंगे तो उसके लिए आपको पहली चीज की आप देखेंगे कि यहां पे एक टर्म इन्वॉल्व किया है सी, ये खुद अननोन है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अब ये कहां से निकलेगा, वही जो मैं आपको बोल रहा था कि ये क्वेश्चन बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसकी समझ को मेजर करता था। पहली चीज कि जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल, मतलब ये जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, और अगर ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का, तो इसका सेंटर जो होता था, ठीक है ना, वो क्या होता था, x का कोफिशिएंट बाई 2 माइनस साइन के साथ, मतलब माइनस जी, उसी तरीके से y के लिए माइनस एफ। ये आपको पता होगा, मैं ये जूम करके चल रहा हूं। और रेडियस क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जो कांस्टेंट टर्म है माइनस सी, ये मेरा रेडियस। इसी फार्मूले से मेरे रेडियस आएगी, बट यहां पे सी अननोन दे दिया। तो उसके लिए आप अगर देखते हैं ना, इसे कंपेयर करते तो यहां पे एक्स वाई का टर्म गायब है, और एक्स वाई का टर्म गायब है मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो आप यही से डायरेक्ट कर सकते थे, बट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, जब पहला कंडीशन डिटर्मिनेंट जो ये आता था ना नॉन जीरो, ये डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट क्या होता है मैं बता देता हूं, यही कोफिशिएंट से आता है, ए बी सी एच जी एफ, यहां पे एच जी एफ, ये है, ये डिटर्मिनेंट है, ये नॉन जीरो होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन था एक्स वाई का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है ना एच, वो 0 होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए।
तो ये मेरा सेकेंड डिग्री का जो एक जनरल इक्वेशन है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये डेल्टा का तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में पहले ही दे दिया कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मेरा एक ही चीज ये चाहिए था, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्वेश्चन में इक्वल है, तो ये अपने आप सेटिस्फाइड हो रहा है। H0, H है क्या, एक्स वाई का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट ये है, इसको 0 होना पड़ेगा, और जैसे इसको 0 करते C की मेरी वैल्यू जो है वो 2 आ जाती, और C की जैसे 2 आती ये टर्म रखेंगे, ये टर्म गायब हो जाता। अब सर्कल यही जो इक्वेशन दिया है अब प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए, क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखिए -4x -4y, और C की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया। देखिए अब C की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब ये मेरा सर्कल आ गया। सेंटर भी निकाल लूंगा, रेडियस भी निकाल लूंगा। सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर जो इसका आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट बाई 2 माइनस साइन के साथ, तो -2 यहाँ आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे -2 और माइनस लगा देंगे तो 2। उसी तरीके से यहाँ से ये भी 2। रेडियस मेरी क्या आ जाएगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी मेरा 4 है तो माइनस, ये -4 एक प्लस 4 से गया, अंडर रूट 4 आ गया, एंड दैट मीन्स 2। तो ये सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 2। यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी ये समझती है कैसे निकालेंगे। तो या तो आप जनरल इक्वेशन ये याद होता, तो यहाँ पे एक्स वाई टर्म है नहीं, मतलब ये कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। उसके बाद आप यही से प्रोसीड कर जाते, बट मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंडीशन और बता दिया, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यूपीपीएससी, अगला क्वेश्चन जो है जीआईसी लेक्चरर 2021। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, पिछली वीडियो में भी बोला था। ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है। तो एक ये सर्कल है जिसका डायमीटर AB है, और A और B के इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और इसका x2 y2। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, पिछली वीडियो का पहला क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बोला भी था कि जीआईसी में इजी था, इससे थोड़ा सा लेवल उठा हुआ था जो यूपी टीजीटी का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन 2021 का, वहां पे भी डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालना था। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। अब चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूपी पीजीटी 2021 का, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस लाइज आउटसाइड द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई। m की वैल्यू इसमें से क्या सेटिस्फाई करेगी। तो ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ भी आपको पहले से बना के रखा है। ये सर्कल है, और ध्यान दीजिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो इसके बाहर है। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना था, अगर ये कंडीशन है, कोई भी लाइन दिया है ना और एक सर्कल दिया है, तो 3 केसेस होते हैं, या तो ये लाइन इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो टेंजेंट बन जाएगी ऐसे, या फिर वो बिल्कुल बाहर रहेगी। तो बाहर वाले केस पे आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, सेंटर अगर मैं निकाल लूं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, CN बोल देता हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे जो रेडियस होती है, मेरी रेडियस कितनी आएगी, तो देखिए रेडियस पोर्शन मेरा बस इतना ही है ना, ये R। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना, वो ये जो रेडियस है इससे बड़ी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी निकालते हैं यहाँ मॉडुलस लगा देते हैं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन R। बस यही कंडीशन आप लगा देंगे, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे सेंटर निकाल लीजिए सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर क्या आ रहा है, ठीक है ना, सेंटर जिसको हम C लिख रहे हैं, यहां से निकाल लेंगे। x गायब है, मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर का 0, y का कोफिशिएंट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, -10 और माइनस साइन लगाते हैं, मतलब 0,10 इसका सेंटर हो गया। और इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, माइनस C कितना मेरा 90, ये आ गया, मतलब अंडर रूट 10। मेरी रेडियस भी आ गई। अब यहीं पे रख दीजिए। अब यहां पे क्या करना है, आपको पता है ये मेरी लाइन है, इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। जनरल फॉर्म मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, y को इधर ले जाइए, मतलब ये हो जाएगा mx माइनस y, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि कोई पॉइंट अल्फा बीटा है, उससे अल्फा बीटा
इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा यहाँ पे रख दीजिए एक्स वाई की जगह, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस सी अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही मेरी डिस्टेंस आती है। ठीक है, बस डिस्टेंस निकाल लीजिए, सी एन मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर मैंने निकाल लिया यहाँ पे 0,10 और इससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए मैं इस फॉर्म में लिख ही दिया है, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस वाई, यहाँ पे देखिए माइनस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वाई की जगह 10 रख दीजिए, कांस्टेंट टर्म गायब है, और अंडर रूट में इस लाइन में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इधर से, ये मैंने निकाल लिया। अब इसको यही से सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉरी मॉडुलस फंक्शन लगा के रखा है, वो फार्मूला है, पॉजिटिव करने के लिए ही मॉडुलस लेते हैं। बस Cn आ गया, सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कंडीशन मेरी यही होती है कि अगर वो लाइन सर्कल के बाहर हो तो बस ये लगा दीजिए, Cn ग्रेटर देन r, Cn मेरा ये है, तो 10 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर, रेडियस आपने निकाला स्क्वायर रूट 10, कुछ मत करिए, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 100 अपॉन ये हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया एंड यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर 1 ये 10, अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, यही से आप देख लीजिए, दिस विल इंप्लाई 10 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 1। मुझे m की वैल्यू लाना है ना, तो m को मैं ऊपर लाना चाहता हूं, तो याद करिए इनइक्वालिटी है एक, अगर a ग्रेटर देन b है और मैं दोनों साइड 1/a और 1/b ले लेता हूं, तो इनइक्वालिटी के साइन पलट जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, तो अगर मैं 1/, करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन, तो ये ऊपर जाएगा 1/m स्क्वायर बाई 10 और ये लेस देन, अब ये 1/1 करेंगे मतलब 1 ही रहा, 10 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज लेस देन 10, 1 इधर ले जाएंगे, एम स्क्वायर लेस देन 9, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो याद रखिए अगर एक वेरिएबल है ना, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, मॉड एक्स, तो अंडर रूट इधर लगाएंगे, स्क्वायर रूट इधर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मॉड एम एंड दिस इज लेस देन, ये तो मेरा 3 है ना, कोई नंबर का स्क्वायर रूट, बस सिंपली आप 3 लिख दीजिए यहाँ पे, मॉड एम लेस देन 3 आ रहा है मेरा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन ही सही हुआ, मेरा पहला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, प्रॉपर अगर आंसर बोलेंगे आप तो इस क्वेश्चन का यही हुआ कि मॉड m इज लेस देन 3। ठीक है, प्लीज बोलिएगा मैं समझा पाया कि नहीं। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये एक और प्यारा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करना था, क्या बोला है ना कि ये दोनों टेंजेंट्स है सर्कल पे, कोई एक सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, इस पे ये दोनों लाइंस टेंजेंट है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इन लाइन के इक्वेशंस को चेक करना था, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इस लाइन को जो इक्वेशन दिया इसको 2 से जरा डिवाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -4y प्लस 13/2, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पोर्शन इतना दोनों का सेम है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इस लाइन का स्लोप जो है वो इधर जाएगा 3/4 हो गया, और इस लाइन का स्लोप भी 3/4, दोनों लाइंस का अगर स्लोप सेम है, दोनों लाइंस पैरेलल है। अब क्या कंडीशन बन रहा है देखिए, पहली लाइन जो है वो ऐसे है, दूसरी लाइन क्या है, ऐसे है। तो पहली लाइन मेरी क्या हो रही है वो देखिए, ये है 3x - 4y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या बन रही है 3x - 4y प्लस 13/2, दिस इज इक्वल टू 0, बस ये। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये टेंजेंट्स हैं तो दोनों लाइंस को ये के बीच का डिस्टेंस जो निकालूंगा ना, वो क्या हो जाएगा, ये उस सर्कल के डायमीटर को देगा। ठीक है ना, उसके डायमीटर को देगा। समझा पा रहा हूं कि नहीं, क्यों, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये डायमीटर आएगा, देखिए सेंटर है, ये चूंकि टेंजेंट है, टेंजेंसी का कंडीशन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, तो ये भी r के इक्वल हुआ और ये भी r के इक्वल आएगा सेंटर से यहाँ। तो अभी सी बात है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए क्या आ रहा है 2r, मतलब डायमीटर। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों लाइंस के बीच का मैं एक्चुअली क्या करूंगा, यहाँ पे न रेडियस निकालने की जरूरत है, न सेंटर निकालने की जरूरत है। अब
इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या दे रहा है? इस सर्कल का डायमीटर दे रहा है। तो डायरेक्ट इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं। अब ये चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मेरे पास एक फार्मूला है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल लाइन है, देखिए स्लोप सेम यहां से आएगा, C1 C2 अलग अलग हो गया। तो इनके बीच का, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है पता है कि नहीं आपको? अगर नहीं तो प्लीज नोट डाउन करिएगा। कांस्टेंट टर्म्स को सबट्रैक्ट कर दीजिए, मॉडुलस लगा दीजिए, मतलब ये पॉजिटिव आएगा ना डिस्टेंस निकालना, अपॉन में अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोनों में एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा डिस्टेंस देता है बस। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों पैरेलल लाइंस के, इस इक्वेशन में वो डायमीटर के इक्वल आ रहा है। डायमीटर क्या होता है? 2r। अब वो क्या हो जाएगा? यहां से फार्मूला है C1 ये है मेरा 4 माइनस 13/2, इसको मॉडुलस कर लीजिए, अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस y के कोफिशिएंट मतलब -4 का स्क्वायर 16। तो ये देखिए मेरा 5 आ गया। अब जरा ऊपर चलते हैं, एलसीएम लेंगे 4 2 जा 8 और -13 मतलब -5/2 आएगा। मॉडुलस है तो ये 5/2 हो गया और नीचे मेरा 5 आ ही गया है। 5 5 से गया कितना हो गया? 1/2। तो मैंने क्या देखा, ये बस पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल के कि 2r दिस इज इक्वल टू 1/2, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 1/4। 1/4 देखिए ऑप्शन बी है, ये सही हुआ आपका। तो ये मैं बोल रहा था ना कि इस मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे बने हैं। यहाँ पे न सर्कल का सेंटर दिया न रेडियस दिया, तो आधे लोग तो ऐसे ही छोड़ दिए होंगे कि न सर्कल का सेंटर दिया है, सॉरी सर्कल का सेंटर ही नहीं दिया तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा, इसी पे कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो वो नहीं करना था, यहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये लाइन का इक्वेशन पे फोकस करना था। 2 से डिवाइड करते दोनों लाइंस पैरेलल हो जा रही है, मतलब ये, और जैसे ये बताते आप ये इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल होगा और दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला मुझे ये है, नहीं पता था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रखता मैं डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नहीं एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, चलिए ये तो आसान वाला है, यहां पे मैं आता हूं, इस क्वेश्चन को करने की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। यहां पे देखिए बोल रहा है ये दोनों सर्कल जो है ना दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल है ये सर्कल। तो देखिए कैसा केस बनेगा, एक सर्कल ऐसा होगा दूसरा सर्कल ऐसा होगा, ये दो डिस्टिंक्ट ये पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ऐसा हो तो याद रखिएगा दो, ये कंडीशन है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये थ्योरी में हम बताते हैं, खास करके जब जेईई वगैरह का प्रिपरेशन करवाते हैं तो वहां पे आपको हम बताते हैं। तो दोनों सर्कल्स के बीच का के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, वो देखिए दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये हो गया C1 C2। ठीक है ना, ये क्या होता है, दोनों के रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होता है, ये देखिए दिस, एंड रेडियाई के सम से छोटा होता है। ये कंडीशन याद कर लीजिए, जब दो सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों के रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा होगा और सम से छोटा होता है। बस अब यही कंडीशन आपको लगाना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहां से पूछ रहा है ना, ये R है ना, इसी का रेंज पूछ रहा है, बस ये कंडीशन लगाना था। पहला सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, C1 जिसको मैं बोल रहा हूं, ये पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1,3। इसकी रेडियाई जो है वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली R है। दूसरे का सेंटर निकाल लीजिए, x के कोफिशिएंट बाई 2 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहां से -1, प्लीज चेक करिएगा। और इसकी रेडियस जो आ रही है R2 वो आपको पता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और -8। ये देखिए c मेरा ये है, यही होता था ना जनरल, अगर इक्वेशन दिया है तो रेडियस क्या होता था, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहां से मेरा आ गया √9 मतलब 3। तो मैंने क्या क्या निकाला, पहले का सेंटर दूसरे का सेंटर, पहले का रेडियस तो r है, दूसरे का रेडियस निकाल लिया। अब इस कंडीशन को लगाना है तो मैं दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, 4 - 1 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, -1 - 3 करेंगे -4 - 4 का स्क्वायर 16, ये 25 है मतलब 5। बस
दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, रेडियाई निकाल लिया, बस ये कंडीशन लगाइए। अब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं, R1 तो मेरा R है, माइनस R2 मेरा 3 है, दिस मस्ट बी लेस देन, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 5 कर दूं, एंड दिस इज लेस देन दोनों रेडियाई का सम R प्लस 3। अब यहां से देखेंगे ना, दो पैरेलल इनइक्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये आसान है, 5 लेस देन R प्लस 3, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। तो पहला मेरा कंडीशन क्या आया कि रेडियस 2 से बड़ी होगी। इसी से आप आगे करने की जरूरत नहीं थी, इसी से इस क्वेश्चन को कर पाते। रेडियस 1 दिया है, गलत हो गया। ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन 2 के इक्वल होगा, वो भी गलत आ गया। तो एक ही ऑप्शन बचा ये, बट इसको मैं प्रॉपर करके आपको बताऊंगा। अब जरा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, मॉड R माइनस 3 दिस इज लेस देन 5। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, इसका मतलब -5 लेस देन R माइनस 3 लेस देन 5, दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, तो -2 लेस देन R लेस देन 8, ठीक है ना। अब देखिए दो कंडीशंस बनाए थे, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। अब यहां से देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते, रेडियस तो निगेटिव नहीं आएगी, बहुत होगा 0, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते, 0 से बड़ी होगी 8, बस ये कंडीशन। अब आ जाइए, मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूं। पहला जो मेरा दिया है 0 से बड़ा, ये देखिए 0 है और यहां पे कहीं 8 है, ये देखिए इसी के बीच में मुझे रहना है R की वैल्यू, पहला जो ये वाला इससे। दूसरा क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा होना है फ्रेंड्स, तो 2 मेरा यहां है, ठीक है ना। और देखिए सब ओपन इंटरवल्स है, मतलब ये ओपन, इन पॉइंट को छोड़ना है। 2 से बड़ा, तो देखिए पहले से मेरा ये आ रहा है कि पूरा 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो ये वाला था, ये वाला, इससे मेरा क्या आ रहा है, इसके बीच में। तो फाइनल आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन यहां से इधर, एक ये है, दूसरा ये है, निकालेंगे तो आपका ये आएगा। और ये है क्या, 2 से बड़ा और 8 से छोटा, 8 से छोटा, तो दिस लेस देन 8, यही मेरा आंसर हुआ। तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर आंसर करके बताया, बट आप इस वाले कंडीशन से ही फटाफट कर देते कि R ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 2 से बड़ा होगा, तो ये तीनों कट जाते, ये सही होता। बाकी मैंने आपके स्क्रीन पे पूरा डिटेल में सॉल्व किया, प्लीज बोलिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखा पता नहीं, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। अब सोचिए जीआईसी लेक्चरर का इतना आसान क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कैसे दे दिया, आई डोंट नो। बोला द एरिया ऑफ द सर्कल तो किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। रेडियस निकाल लूं, यहां पे रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर मेरा C क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दूंगा 2 से, माइनस साइन लगा के। तो यहां पे देखिए पहले तो ये -7 आ गया, माइनस लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, y है नहीं तो ये 0। अब रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में g स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस f स्क्वायर 0, और c भी 0 है, तो माइनस c करते थे ना, ये 0 है, तो अल्टीमेट मेरा 7, रेडियस 7 आ गया। यहीं पे रखिए पाई R स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। यहां पे आप देखेंगे पाई नहीं लिखा है, पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49, तो यहां से ये 7 आ गया। 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, 154 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। हाँ ये देखिए डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये था जीआईसी का क्वेश्चन फ्रेंड्स, जीआईसी लेक्चरर, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो हो सकता था बेस्ट, उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना जो अलग अलग टाइप से, और उनमें से भी वो क्वेश्चंस जो कि थोड़ा ट्रेंड से हट के हैं। हालांकि ये ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चंस बन चुके हैं, 1-2 क्वेश्चंस और होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी सेलेक्ट किया था वो ट्रेंड से हट के था, थोड़ा सा आपको सोचना जरूर था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि हम लोग जेई फील्ड में मैं रह चुका हूँ 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स, और अभी भी पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं देखूं तो वो जेई मेन में भी कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, और अलग अलग एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स के, तो वहां पे भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा, आपके अपने लेवल को भी बढ़ाना है, ठीक है। एनीवेज मेरी तरफ से इतना ही।
इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेजा है अपना ग्रुप जो मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप, प्लीज उसको ज्वाइन करें। चैनल पे अगर नए जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यही से मैं कंटिन्यू करूंगा, पैराबोला पे हम चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि कोई टॉपिक इस कोनिक सेक्शन में आप चाहते हैं पहले हाइपरबोला कर लेना, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वोटिंग के अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं पैराबोला तो स्टार्ट कर ही रहा हूं।